नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 एंड यूपीपीसीएस के लिए पेपर 5। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में जो भी सॉइल है उसके रिगार्डिंग, और ये क्लाइमेट वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम सॉइल के बारे में बात करें तो देखिए, जो ऊपर का जो लेयर होता है, टॉप लेयर जो है अर्थ क्रस्ट का, उसे हम सॉइल बोलते हैं। और ये बना कैसे होता है? इसमें कुछ मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और सॉइल का फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेडोजेनेसिस। अब ये पेडोजेनेसिस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे कि कैल्सिफिकेशन हो गया, लीचिंग हो गया एंड वेदरिंग हो गया। कैल्सिफिकेशन में होता है कि भाई जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होता है, तो जो सॉइल के संग में एक्यूमुलेशन हो जाता है उस चीज़ को हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। लीचिंग क्या होता है कि भाई जब वाटर का एक्सेस वाटर है, अब वो रन ऑफ जो हो रहा है ऊपर से, तो जो न्यूट्रिएंट्स का जो वो है जो लेयर है ऊपर वाला, वो निकल जाता है, तो वहाँ पे उसे हम लीचिंग बोल रहे हैं। वेदरिंग में क्या हो रहा है कि भाई जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो क्या हैं, वो छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे हैं। बड़े रॉक्स को स्मॉलर पार्टिकल में हम जब ब्रेक डाउन होता है इनका, इन्हें हम वेदरिंग कहते हैं। और ये जो पार्टिकल दूसरी प्लेस पर मूव कर जाते हैं एक जगह से, तो हम उसे क्या कहते हैं? इरोजन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जो सॉइल है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मेजरली इन्हें 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। हम कर सकते हैं 6 पार्ट कौन से? भाबर सॉइल, एलुवियल सॉइल, तराई सॉइल, विंध्यन सॉइल, बुंदेलखंड सॉइल एंड अरावली सॉइल। अब अगर हम ये इनके भी सब डिवीजन करेंगे, एलुवियल सॉइल को जैसे कि खादर एंड भांगर रीजन में जो है भांगर टाइप में डिवाइड किया हुआ है। विंध्यन सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल में डिवाइड किया है। बुंदेलखंड सॉइल को ब्लैक एंड रेड सॉइल में डिवाइड किया हुआ है। और इनकी फर्दर डिवीजन किए हुए हैं कि ब्लैक सॉइल को हम डिवाइड करते हैं मार एंड कबर सॉइल में, रेड सॉइल को डिवाइड करते हैं परुआ एंड राकर सॉइल में, अरावली को रेड एंड सैंडी ब्राउन, रेड सैंडी एंड रेड ब्राउन। अब देखिए, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भाबर की हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सारा जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन जो है उत्तर प्रदेश का बताया था, उसमें मैंने इन सब रीजन के बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। तो आप वो जो पिछली वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम भाबर रीजन की बात करें तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, तो वो यहाँ पर इंक्लूड होता है भाबर रीजन में। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? देखिए, सहारनपुर आपका एक ज़िला आएगा, दूसरा आपका बिजनौर। तो बिजनौर ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर जो वेस्टर्न पार्ट जो है इनका, यहाँ पर ये शिवालिक्स का जो पार्ट है, ये जो ऊपर टच करता है, तो ये आपका क्या है? भाबर रीजन हो गया। इसमें क्या होता है कि इनकी जो डेप्थ है वो कम होती है, और जो टॉप लेयर है सॉइल की, उसमें क्या होता है? स्मॉल आपको पेबल्स एंड स्टोन मिलेंगे। और यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो आपको पार्टिकल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं सॉइल में, तो इसलिए हम इसे कैल्करस भी बोलते हैं, नोन फॉर बीइंग कैल्करस। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल है वो पॉसिबल नहीं होता है सॉइल में। अब देखिए, तराई रीजन की अगर बात करें तो जस्ट बिलो दी भाबर रीजन तराई रीजन आता है। तो यहाँ पर हमने देखा था, लास्ट वीडियो में भी देखा है, तो आप यहाँ पर भी समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये है भाबर रीजन, फिर आपका यहाँ पर जो स्टोन्स, पेबल्स, ये सब जो हाईली ये पोरस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ से आपका जो भी रिवर्स आ रही हैं, जो छोटी स्ट्रीम्स हैं, वो यहाँ पर जाके डिसअपियर हो जाती हैं, तराई रीजन में वापस वो दिखने लगती हैं। तो तराई रीजन क्या है कि यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ रिवर से बना हुआ है। अब यहाँ पर सॉइल में क्या होता है कि आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा और ऑर्गेनिक मैटर भी मिलने वाला है। और यहाँ पर आपका ये तराई रीजन में सॉइल है वो फाइनल पार्टिकल इसके होते हैं एज़ कम्पेयर टू भाबर रीजन। यहाँ पर देखिए, फाइनल पार्टिकल आपके होते हैं एज़ कम्पेयर टू भाबर रीजन। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। मेजर जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको एलुवियल सॉइल मिलने वाली है। तो लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ उत्तर प्रदेश है ये। अब यहाँ पर देखिए, द अकरेंस ऑफ फ्लड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एलुवियल सॉइल बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू लेयर ऑफ द सॉइल। तो भाई जब फ्लड, मान लीजिए ये बेसन है, गंगा, ये यमुना आपकी रिवर है, मान लीजिए इसका ये बेसन वाला जो एरिया है, ये पूरा जो इसका ये एरिया है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर मान लीजिए फ्लडिंग हो रहा है या फिर जो डिपोजिशन हो रहा है ये इन फ्लड के दौरान, तो यहाँ पर जो आपको ये सॉइल है वो एलुवियल टाइप की सॉइल मिलने वाली है। और जो तराई रीजन में जो पार्टिकल्स थे एज़ कम्पेयर टू भाबर, वो और फाइन थे। तो इनसे भी ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन होते हैं किसके? एलुवियल आपके सॉइल के। यहाँ पर आपको देखिए
जो एलुवियल सॉइल है वो होती है रिच इन पोटाश, लाइम एंड ह्यूमस। यहाँ पर आपको ये होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट नहीं होता है, कम होता है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइप की क्रॉप जो है वो उगा सकते हैं लगभग। अब इस रीजन को भी आपने क्या, एलुवियल सॉइल वाले रीजन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे देखिए मान लीजिए ये गंगा रिवर जा रही है आपकी, तो ये गंगा की जो जस्ट करीबी वाला रीजन होगा वो होता है फर्टाइल और फ्लड प्रोन रीजन है ये, इसे हम बोलते हैं खादर रीजन। तो यहाँ पर क्या है, लो लैंड एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और जो थोड़ा सा अपलैंड वाला रीजन है वहाँ पर आपको कैल्शियम नोड्यूल्स मिलेंगे, उन्हें हम कंकर बोलते हैं। और जो थोड़े से और छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें हम भोर बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। और ये फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो ये रिवर है, मान लीजिए रिवर बेसिन आपका है, तो यहाँ पर जो ये नियर बाय वाला एरिया है ये आपका हो जाएगा खादर रीजन, और उसके अपलैंड वाला जो रीजन है वो हो जाएगा आपका भांगर रीजन, ठीक है। और भांगर रीजन में आपको कंकर एंड भूर का फॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम विंध्यास के रीजन की सॉइल की बात करें तो ये आपका जो भागेलखंड वाला प्लेट्यू रीजन है ऑफ द स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये आपका मैप है यूपी का, ये हम थोड़ा सा रफ मैप बना लेते हैं। ये आपका बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, तो ये जो आपका सोनभद्र वाला रीजन है ये आपका भागेलखंड प्लेट्यू है। तो यहाँ पर जो है वो आपको विंध्यन रेंज जो वाली मतलब सॉइल है वो आपको मिलती है। देखिए रीजन कौन कौन से हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली, ये इसी वाले रीजन में तो आते हैं, ये वाले रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेड एंड येलो मतलब कलर रहता है सॉइल का, यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फॉर्म्ड बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट रॉक, जो आर्कियन ग्रेनाइट रॉक जो यहाँ पर पाए जाते थे उसका जो जब मतलब वो टूटा, उसका वेदरिंग हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम मिलने वाला है। मतलब पुअर है इन लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश एंड ह्यूमस कंटेंट। तो यहाँ पर आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम जो है वो मिलेगा, लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, आपको ह्यूमस कंटेंट जो है वो नहीं मिलेगा। और इस सॉइल को लोकल वाले लैंग्वेज में आपको भूंटा बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज में से भूंटा बोला जाता है। दिस इज़ सूटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पल्स, ऑयल सीड्स एंड मिलेट। तो हमने देखा विंध्या रेंज वाली जो उत्तर प्रदेश में जो भागेलखंड प्लेट्यू, वहाँ पर आपको ये वाली सॉइल मिलेगी, रेड एंड येलो कलर की ये सॉइल होती है। बुंदेलखंड वाले रीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो है, मैंने जैसे आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि बुंदेलखंड वाले रीजन में आपको आर्कियन जो रॉक है वो टाइप मिलता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर ग्रेनाइट नीस जो रॉक्स हैं वो मिलते हैं। अब इनका जब वेदरिंग हुआ, इग्निशन जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो ये ग्रेनाइट एंड नीस, इनका जब वेदरिंग होता है तब इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ब्लैक कलर की जो सॉइल है, जैसे झांसी का जो आपका मान लीजिए रीजन है, ललितपुर वाला रीजन है, तो उसमें भी जो आपका सदर्न वाला रीजन होगा उसमें आपको यहाँ पर ये सॉइल मिलने वाली है। अब देखिए ब्लैक सॉइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे दिस सॉइल इज़ नोन फॉर देयर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। और जब ये सूख जाती है तो इसके अंदर क्या है, क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और ये इसमें आपको कैल्शियम का कंटेंट भी मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से हम इसे कैल्क्रस एंड फर्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको ये पोटेशियम रिच है एंड मैग्नीशियम यहाँ पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड वाले रीजन में। अब देखिए ये इसमें क्या है कि भाई ये जो सॉइल है लैक्स इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट। तो हमने देखा, जैसे हमने जब अरावली वाला जो आपका ये विंध्या वाला रेंज वाला जो पढ़ा था, तो हमने देखा था कि भाई ये जो सॉइल है ये डेफिशिएंट होती है लाइन, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश एंड ह्यूमस कंटेंट में। और जो आपकी ब्लैक सॉइल है यहाँ पर ये लैक करती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट में। अब ब्लैक सॉइल को भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि भाई इसे मार ब्लैक बोलते हैं, और पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को डिवाइड किया है कबर ब्लैक में। मार ब्लैक में क्या है कि भाई हाई इन ह्यूमस कंटेंट, यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। रीजन जैसे कि जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, ये जो आपका झांसी डिवीज़न जो है, ऐसे करके जो ये झांसी डिवीज़न आता है, तो यहाँ पर आपको देखो ये जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ये वाला डिवीज़न। तो झांसी ये जालौन वाले रीजन में, उसके बाद जो आपका चित्रकूट वाला जो डिवीज़न है, तो इसमें आपका देखिए हमीरपुर आपका आ गया है और बांदा आपका आ गया है। तो ये वाला रीजन यहाँ पर हो गया मार ब्लैक सॉइल। कबर ब्लैक सॉइल जो है वो डार्क से ग्रे कलर की होती है, डार्क मतलब ब्लैक हो सकता है, फिर ग्रे ब्लैक जो है इसमें हो सकता है। तो रीजन क्या है, जो आपका थोड़ा ललितपुर, झांसी से थोड़ा और नीचे ललितपुर हो गया, बांदा का जो नीचे वाला पोर्शन है, जालौन, हमीरपुर,
ये सब है। एंड इट क्विकली ड्राइज टू टर्न्स इनटू हार्ड रॉक्स, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो हमने ब्लैक सॉइल में क्या पार्ट देखे, मार ब्लैक एंड कवर ब्लैक, ये दो टाइप हैं। अगर हम बेसिकली सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आप इस जो मैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूपी वाले रीजन में देखिए तो ये वाला जो ब्लैक सॉइल है वो देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये वाला रीजन जो आपका मैंने आपको बताया। तो यूपी का जो रीजन है एंड वाला वो यहाँ पर आ रहा है। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो देखिए ये वाले रीजन में आपको यहाँ पर मिल रही है, जो मैंने आपको बताया विंध्यन वाला जो ये वाला पार्ट है ये। तो विंध्यन सॉइल जो हो गई वो रेड एंड येलो वाला सॉइल हो गया। उसके बाद फिर हमने अंदर एलुवियल सॉइल के बारे में बात की, तो एलुवियल सॉइल आपको यहाँ मिल रही है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं इस मैप में भी। और यूपी का स्पेसिफिक मैप आपको छोटा सा एक बनाना होगा, अगर क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप उसे बना के और शो कर सकते हैं डायग्राम में। अब अगर हम रेड सॉइल के बारे में बात करेंगे तो जो आपका बुंदेलखंड रीजन में दो डिवीज़न हमने किए थे, ब्लैक एंड रेड। तो ब्लैक हमने देख लिया है, तो हमने उसमें मार एंड कवर ब्लैक देखा। अब यहाँ पर जो है आपको रेड सॉइल के बारे में पढ़ना होगा, सेकंड डिवीज़न। तो यहाँ पर ये जो रेड सॉइल है इसे डिवाइड किया गया है परुआ एंड राकर सॉइल में। परुआ सॉइल जो है ये होती है सैंडी टू क्ले टेक्सचर इसका होता है, येलोइश इनमें इसका कलर होता है, और ये सूटेबल है कल्टीवेशन ऑफ वीट, ग्राम एंड सोरगुम के लिए। और ये पूरे बुंदेलखंड रीजन में आपको मिलने वाली है। कौन सी रॉक है, परुआ, रेड सॉइल के अंदर ये आता है। सेकंड पार्ट इसका है राकर, ये है रेडिश ब्राउन कलर, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर आपको मिलेगा। स्लाइटली एसिडिक एंड परमिएबल सॉइल होती है ये, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर आपको मिलेगा और ये एसिडिक एंड परमिएबल होगा। इसे हम पठारी भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पठारी सॉइल। इसमें पोटाश आपको मिलेगा लेकिन फॉस्फेट और नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। जनरली फाउंड ऑन स्लोप्स वाले जो रीजन है, मतलब पहाड़ी वाला जो रीजन है मान लीजिए, तो जो स्लोप वाला रीजन है वहाँ मिलती है, जिसकी वजह से क्या, मान लीजिए अब स्लोप वाला रीजन है, वाटर यहाँ पर आ रहा है, रन ऑफ हो रहा है, तो जो ऊपर वाला लेयर जो है वो उसमें से न्यूट्रिशन जो है वो निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो ये जो है वो ससेप्टेबल टू लीचिंग है। और एग्रीकल्चर यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाता है, किसमें, रेड सॉइल में, जो आपका राकर सॉइल है उसमें आपका एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। लेकिन आप ग्राम और ऑयल सीड जैसे क्रॉप जो कुछ हैं वो आप उगा सकते हैं यहाँ पर। और जो परुआ आपका जो पार्ट था उसमें आप वीट, ग्राम एंड सोरगम ये उगा पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम सॉइल के बारे में हमने जो बेसिक डिवीजन है वो हमने पढ़ लिए हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स जो हैं सॉइल से एसोसिएटेड उनके बारे में बात करेंगे तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है एंथ्रोपोलॉजिकल एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण। तो देखिए, सॉइल इरोजन में क्या हो रहा है कि जो फर्टाइल टॉप लेयर है सॉइल की वो जो है विंड और वाटर के कारण जो है वो निकल जाता है, और ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो फैक्टर हैं उसके कारण जो है वो एनहेंस हो रही है वाली एक्टिविटी, सॉइल इरोजन। अब यूपी से स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो जो वेस्टर्न पार्ट है यूपी का, जो यमुना और चंबल वैली वाला रीजन है, वो गली इरोजन से अफेक्टेड है। तो यहाँ पर गलीज और चैनल हैव बीन फॉर्म ड्यू टू रनिंग वाटर। और इन जो ये गलीज बनती हैं इन्हें हम बोलते हैं रवाइन इन्हें बोला जाता है। रीजन कौन से हैं अगर यूपी की बात करेंगे तो इटावा, जालौन, आगरा, ये वाले रीजन में आपको गली फॉर्मेशन मिलेगा जो सॉइल इरोजन के कारण होता है। और विंड इरोजन के कारण जो रीजन अफेक्टेड हैं वो होते हैं आगरा, मथुरा एंड इटावा। अगर हम वाटर लॉगिंग जो एक रीज़न है आपके डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई ये तराई रीजन में जो है वो वाटर लॉगिंग वाली समस्या आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए भाई ये आपके जो पोरस वाला रीजन है, मान लीजिए ये, तो यहाँ पर होगा क्या भाई, जो पोर्स हैं तो ये वाटर लॉगिंग की वजह से क्या ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयरेशन है, जो एयर सर्कुलेशन है वो सॉइल में वो क्या है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स, लैक ऑफ ड्रेनेज एंड कल्टीवेशन इन द बैड ड्रेनेज बेसिन आर द मेन रीज़न ऑफ वाटर लॉगिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो मान लीजिए रिसाव हो रहा है पानी का कैनाल से, और जो ड्रेनेज वाला सिस्टम जो है वो नहीं है। अब कल्टीवेशन यहाँ पर हो रहा है किसका, जो बेड जो रीजन है आपका रिवर के आसपास वाला रीजन जो है वहाँ पर पानी भर रहा है कल्टीवेशन के कारण, जिसकी वजह से क्या है आपका सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है मल्टी क्रॉपिंग जो पैटर्न है आपका, और अनसाइंटिफिक क्रॉप रोटेशन जो है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स, जिसकी वजह से भी डिक्लाइन हो रही है सॉइल की फर्टिलिटी। And it is better to use leguminous crop in between of two nutrients intensive crop to maintain fertility। तो ये जो इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई आप लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो उगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र।
जिसकी वजह से आपकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो मेंटेन रहेगी। सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो ये सॉइल है वो आपको मिलेगी खादर रीजन ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। खादर रीजन के बारे में मैंने आपको बताया है, रीजन है खादर एंड जो आपका भांगर रीजन है, तो उसमें जो खादर वाला रीजन होता है उसमें आपको यहाँ पर ये सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल मिलने वाली है। इन सॉइल को लोकली बोला जाता है रेह, खुल्लर, ऊसर एंड थुर। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन ड्रायर एरियाज एंड आर द रिजल्ट ऑफ ओवर इरीगेशन। तो भाई जहाँ पर ओवर इरीगेशन हो रहा है वहाँ पर ये सॉइल आपको मिल रही है, सलाइन एंड एल्कलाइन। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर सलाइन एंड एल्कलाइन लैंड। तो भाई लगभग 12 से 95 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो सलाइन एंड एल्कलाइन लैंड के अंडर आपका आ रहा है यूपी में। और रीजन की बात करेंगे तो देखिए अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, ये सब इस टाइप के जो रीजन है वो इंक्लूडेड है इसमें आपके सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल में। इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई जिप्सम और काइडोम को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं सैलिनिटी और एल्कलिनिटी को सॉइल की मेंटेन करने के लिए। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपी के क्लाइमेट के बारे में।